नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी आज की वीडियो में। कर्ण महाभारत के सबसे प्रसिद्ध योद्धा और प्रमुख पात्रों में से एक थे। सूर्यपुत्र कर्ण एक दानवीर और ज्ञानी पुरुष थे। आज से लगभग 2000 साल पूर्व महाभारत लिखी गई थी। तब से अब तक जब भी उनकी बात होती है तो ज्यादातर लोग पांडव और कौरव में से अर्जुन, दुर्योधन और दुशासन की बात करते हैं। वहीं बहुत से लोग कर्ण के युद्ध कौशल और दानवीरता के विषय में बात करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कर्ण के परिवार के बारे में जानते हैं। तो आज हम आपको कर्ण के परिवार के बारे में बताते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुरू करते हैं कर्ण के माता पिता से। कर्ण का जन्म कुंती को मिले एक वरदान स्वरूप हुआ था। जब वे कुंवारी थी तब एक बार ऋषि दुर्वासा उनके पिता के महल में पधारे। तब कुंती ने पूरे 1 वर्ष तक ऋषि की बहुत अच्छे से सेवा करी। कुंती के स्वभाव से प्रसन्न होकर उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से ये देख लिया कि पांडु से उन्हें कोई संतान प्राप्त नहीं हो सकती, और फिर वे उसे वरदान देते हैं कि वे किसी भी देवता को याद करके उनसे संतान उत्पन्न कर सकती है। जिसके बाद एक दिन जिज्ञासा पूर्वक कुंवारेपन में ही कुंती ने सूर्य देव का ध्यान कर लिया। इससे सूर्य देव प्रकट हुए और उनकी नाभि को छूकर उनके गर्भ में प्रवेश कर गए और अपने पुत्र को महामंत्रों द्वारा स्थापित किया। कालांतर में कुंती के गर्भ से ऐसा बालक उत्पन्न हुआ जो तेज में सूर्य के समान था, और वे कवच और कुंडल लेकर उत्पन्न हुआ था जो जन्म से ही उनके शरीर पर चिपका हुआ था। कुंती अभी भी अविवाहित थी, इसलिए लोक लाज के डर से कुंती ने अपने पुत्र को टोकरी में रखकर गंगा जी में बहा दिया। जब कर्ण गंगा जी में बह रहे थे तो महाराज भीष्म के सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने उन्हें देख लिया और उन्हें अपना लिया और उनका पालन पोषण करने लगे, और उन्होंने उसे नाम दिया वसुसेन। उनकी माता के कारण उन्हें राधे नाम से भी जाना जाता है। अपने जन्म के रहस्य उजागर होने पर भी और अंगराज बनाए जाने के पश्चात भी कर्ण सदैव उन्हें ही अपने माता पिता माना करते थे और अपनी मौत तक सभी पुत्र धर्म का पालन किया। अब बात कर लेते हैं कर्ण के गुरु के बारे में। कुमारावस्था से ही कर्ण की रुचि अपने पिता अधिरथ के समान रथ चलाने के बजाय युद्ध कला में अधिक था। कर्ण और उनके पिता अधिरथ आचार्य द्रोण से मिले, जो उस समय युद्ध कला के सर्वश्रेष्ठ आचार्य में से एक थे। द्रोणाचार्य ने उस समय कुरु राजकुमारों को शिक्षा दिया करते थे, और उन्होंने कर्ण को शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि कर्ण एक सारथी पुत्र थे और गुरु द्रोण केवल क्षत्रियों को ही शिक्षा दिया करते थे। द्रोणाचार्य के मना करने के बाद कर्ण भगवान परशुराम से संपर्क किया, जो केवल ब्राह्मण को ही शिक्षा देते थे। कर्ण ने अपने आप को ब्राह्मण बताकर भगवान परशुराम से शिक्षा प्राप्त करी। भगवान परशुराम ने कर्ण का आग्रह स्वीकार किया और उनको अपने समान युद्ध कला और धनुर्विद्या में पारंगत किया। इस प्रकार कर्ण भगवान परशुराम के एक मेहनती और निपुण शिष्य बने। अब हम जान लेते हैं कर्ण की पत्नियों के बारे में। कर्ण को जन्म देने वाली माता कुंती ने उन्हें गंगा जी में बहा दिया था। उसके बाद उनका पालन पोषण सूत परिवार में हुआ। यही कारण है कि कुंती और सूर्य की संतान होने के बाद कर्ण हमेशा सूत पुत्र कहलाए। कर्ण के दादा पिता अधिरथ रथ बनाने का काम करते थे। जब द्रौपदी के स्वयंवर में कर्ण को अपमानित करके बाहर निकाल दिया गया तो वे बहुत दुखी हुए। अपने बेटे को इस प्रकार दुखों में घिरा देखकर अधिरथ ने उनके विवाह के लिए एक कन्या की तलाश शुरू कर दी। तब उन्होंने दुर्योधन के विश्वासपात सारथी सत्यसाई की बहन रुशाली की याद आई। वे बहुत ही चरित्रवान और सुपुत्री थी। चूँकि यहाँ पर सामाजिक बाधाएं नहीं थी, इसलिए अधिरथ ने कर्ण से कहा कि वे रूपाली से विवाह कर ले। अपने पिता की आज्ञा को भला कर्ण कैसे इनकार कर सकते थे, तो कर्ण विवाह के लिए सहमत हो गए। दोनों का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। वहीं रूपाली के विषय में एक और कथा है कि जिसके अनुसार पांडव कौरव के बुलावे पर राजमहल पहुँचे थे, तब वे इस बात से अनजान थे कि वे मामा शकुनी के छल के कारण अपना सब कुछ हारने वाले हैं। जब महल में दुर्योधन और मामा शकुनी पांडवों और द्रौपदी के विरुद्ध योजना बना रहे थे, तो रुशाली ने उनकी बातें सुन ली थी। वे जानती थी कि यदि द्रौपदी महल में रही तो उनके साथ जरूर कुछ ऐसा होगा जो कि विनाशकारी होगा। इसलिए जब पंचाली महल में पहुंची, रुशाली उनसे मिलने गई और उनसे विनती की कि वे महल से चली जाए। द्रौपदी रुशाली के विनती का अर्थ
नहीं समझ पाई और उसे महल में से जाने से इनकार कर दिया। फिर बाद में पांडव पंचाली को जुए में हार गए और भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ। वहीं कर्ण के दूसरे विवाह की कहानी किसी फिल्म की कहानी की तरह है। इस कहानी में 2 लड़कियां हैं, जिनमें से एक का विवाह कर्ण से हुआ। दरअसल राजा चंद्रमा की बेटी असावरी उनकी दासी दुर्मसेन की सूत कन्या पर्णावती, जिसे लोगों ने सुपिया नाम दिया। एक दिन वे वन की सैर के लिए निकली थी, तभी उन पर दुश्मन देश के सैनिकों ने हमला कर दिया। असावरी की जान को संकट में देखकर पंडावरी सामने आ गई और उसे चोट भी लग गई। तभी वहाँ से अंगराज कर्ण गुजर रहे थे। दोनों लड़कियों को संकट में फंसा देखकर उन्होंने उनकी मदद करी और सैनिकों को अपने तीर से मार गिराया। इस दौरान वे खुद भी घायल हो गए। तब पंडावती ने देर न करते हुए राजकुमारी और कर्ण को रथ में बिठाया। राजकुमारी को उनके महल में छोड़ने के बाद वे कर्ण को लेकर अपने घर में आ गई, जहां एक वैद्य ने उनका उपचार किया। जब कर्ण की आंखें खुली तो पर्णावती को अपने सामने पाया। दोनों के मध्य इस घटना को लेकर बातचीत होनी थी। तभी राजा का एक सैनिक आया और उसने कर्ण से कहा, राजा चतुर्वद आपके बहुत आभारी हैं। वे चाहते हैं कि आप उनके महल में ठहरे। कर्ण जब महल में पहुंचे तो राजकुमारी असावरी ने उनका स्वागत किया। कर्ण और असावरी के मध्य अन्यासी एक रिश्ता बन गया। दोनों मन ही मन एक दूसरे को चाहने लगे। वहीं दूसरी ओर पंडावती भी कर्ण को पसंद करने लगी थी। असावरी अपने मन की बात पंडावती के सिवाय किसी और से नहीं कहती थी, इसलिए उसने पंडावती को बताया कि वह कर्ण को पसंद करती है। ये सुनकर पंडावती ने अपने जज्बातों को मन में छिपा लिया। वहीं जब कर्ण का घाव सही हो गया तो उन्होंने महल से जाने की तैयारी करी। तब राजा चित्ररथ ने उनसे कहा कि आपने मेरी बेटी की रक्षा करी है और इसके लिए आप मुझे जो चाहे वे मांग सकते हैं। कर्ण ने देर न करते हुए राजकुमारी असावरी का हाथ मांग लिया। ये सुनकर राजा चित्ररथ क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारे शौर्य पर पूरा विश्वास है और समाज में जाति व्यवस्था भी कोई चीज होती है। मैं सूत पुरुष से अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगा। ये दूसरा मौका था जब कर्ण का सूत पुत्र होने के कारण विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया गया हो। कर्ण वहाँ से खाली हाथ लौट गए। वे मन ही मन बहुत क्रोधित थे। राजा ने देर न करते हुए असावरी के स्वयंवर का ऐलान कर दिया और इस स्वयंवर में अचानक कर्ण पहुँचे, जिसे देखकर राजा चित्ररथ क्रोधित हो गए। सभा में उपस्थित सभी राजकुमारों ने कहा कि यदि सूतपुत्र इस स्वयंवर में शामिल होगा तो हम हिस्सा नहीं लेंगे। कर्ण ने उन्हें चुनौती दी और एक के बाद एक सभी राजकुमारों को परास्त कर दिया। असावरी और पद्मावती दोनों वहाँ पर उपस्थित थी। तब असावरी ने सभी के समक्ष कर्ण से विवाह की इच्छा प्रकट करी और कर्ण ने उसे अस्वीकार कर दिया। कर्ण ने कहा कि तुम मेरी शक्ति के प्रदर्शन से उत्साहित होकर ऐसा कर रही हो, मुझे तुम्हारी दया की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद वो पद्मावती के पास पहुँचे और कहा कि मुझे प्रेम की आवश्यकता है। पद्मावती ने कर्ण को देखा और उनका इशारा समझ गई। कर्ण असावरी की वरमाला पद्मावती को सौंपी और दोनों ने वहीं पर विवाह कर लिया। कर्ण की 2 पत्नियां थी और उन्हें दोनों पत्नियों से 9 बच्चे प्राप्त हुए थे। महाभारत के युद्ध में उनके 8 बच्चों की मृत्यु हो गई थी। केवल उनका एक ही बेटा बच गया था। तो दोस्तों, आपको कर्ण के परिवार के बारे में जानकर कैसा लगा? आप अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और आपका वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।